हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों, आज का चैप्टर है वो हमारा राजस्थान पुलिस के ऊपर है। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम जो आने वाली है नवंबर में, उसी के बारे में जो राज्य सरकार की नई गाइडलाइन है उसी की नया सिलेबस दिया गया है। जो पिछली जो भर्तियों का सिलेबस था उसको इस बार थोड़ा बदल दिया गया है। तो उसी के ऊपर हमारा जो आज का चैप्टर है, आप इसी सिलेबस के अनुसार कैसे तैयारी करोगे। यानी कि लगभग अब 1-1.5 महीने का टाइम है। तो इसी के अनुसार अगर तय समय पे अगर एग्ज़ाम होती है तो नवंबर 7, 8 या 9 नवंबर को एग्ज़ाम होनी है। अगर उसी डेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होती है तो आप इस सिलेबस को कैसे कवर करोगे, और जो नया सिलेबस चेंजिंग हुआ है उसमें क्या क्या है, कितना टाइम है, इसमें क्या चेंज हुआ है। वैसे सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, पहले का जैसे ही है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी हम एक बार नज़र से देखेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और हम इतने कम दिनों में कहाँ से कौन से सब्जेक्ट की कहाँ से पकड़ बनाएंगे और इतने कम समय में हम पूरे सब्जेक्ट को और पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम थी वो उसकी डेट है 7, 8 या 9 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 7, 8, 9 नवंबर की इसकी एग्ज़ाम होनी है, अगर इसी तय डेट पे होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमको पता होना चाहिए इसमें लगभग 5000 वैकेंसी है राजस्थान पुलिस में। 5000 वो सारे डिवाइडेड, आपको सबको पता, आप तैयारी कर रहे हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या डिवाइडेड है। तो राजस्थान पुलिस का जो नया सिलेबस है उसमें पहले क्या होता था, 3 पार्ट होते थे। पहले क्या होता था, 3 पार्ट होते थे, A, B और C। तो इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है, उसको 4 पार्टों में बांट दिया गया है। हम पहले समझेंगे उसमें क्वेश्चन। पहले 120 क्वेश्चन थे और अब नए सिलेबस के अनुसार उसी टाइम में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। यानी कि पूरा जो परीक्षा का जो अंक होंगे वो होंगे 75 अंक का, 75। ठीक है, 75 अंकों का ये पूरा एग्जाम होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आधा नंबर। पहले उसमें सिलेबस में आपको पता होगा जो ए पार्ट था उसका एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता था, बाकी का आधा आधा। अब इस बार ऐसा नहीं है, सारा जो सब्जेक्ट के जो सारे क्वेश्चन है उनका सभी का इक्वल कर दिया गया है और सभी के आधा नंबर दे दिया गया है। एग्जाम का जो टाइम होगा वो 2 घंटे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, अब 4 पार्ट कर दिए गए हैं। पहले कितने थे? 3 पार्ट, अब इसमें 4 पार्ट कर दिए गए हैं। पहला पार्ट होगा वो कितने नंबर का होगा? 30 अंकों का होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो हमने देखा होगा पहले का जो पार्ट था उसमें केवल ओनली रीजनिंग और मैथ आती थी। अब इसमें पहले पार्ट में क्या कर दिया, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर नॉलेज डाल दी गई है। यानी कि कंप्यूटर की जो सामान्य जो बेसिक है उसी को मिला के लगभग 60 अंकों का जो पार्ट होगा और उसका 30 अंक उसमें होंगे, यानी कि प्रत्येक का आधा क्वेश्चन। दूसरा पार्ट होगा वो होगा, इसमें 3 चीज़ है मोस्ट। ऐसे तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उसको हम समझेंगे, लेकिन इसमें मोस्ट जो चीज़ होगी, एक तो विज्ञान, एक भारत की जीके और करंट अफेयर। हम इसको सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि समसामयिकी या करंट अफेयर तो आएगी, उसके साथ में भारत की जीके के साथ में साइंस। ठीक है दोस्तों, पहले एग्जाम में जो पिछला एग्जाम था या उससे पहले एग्जाम था तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा था बी पार्ट। बी पार्ट में कई लोग अनक्वालिफाई हुए थे। कारण ये था कि बी पार्ट इतना डीपली आया था और पहले क्या था कि प्रत्येक पार्ट में 30% अंक लाना अनिवार्य था। इस बार गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये क्या काम किया है कि जो 30% प्रत्येक पार्ट में A, B, C तीनों पार्ट में उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि तीनों पार्टों में इक्वल कर दिया गया है। कितने? मिनिमम 40। जनरल OBC के लिए कितना कर दिया गया? 40%। यानी कि ऑल ओवर 75 जो अंक है, 75 अंक है, उनमें से आपको 40% मिनिमम लाना अनिवार्य है। और SC ST के लिए 36%। ठीक है दोस्तों, SC ST के लिए मिनिमम जो क्वालिफाई अंक है वो है 36% और जनरल OBC के लिए है वो ही 40%। क्लियर? अब इसमें एक नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर जोड़ दिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें है महिला व बाल बच्चों के अपराध के लिए जो कानून है, कौन कौन से अधिनियम कौन कौन से टाइम पे लाए गए थे, इसका चैप्टर है। उसका आप मैं सिलेबस दिखाऊंगा कौन कौन से इसमें है। ये सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन के 5 अंक होंगे। ठीक है, और जो
डी पार्ट, यानी कि 4 पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट है वो राजस्थान जी के, टोटली राजस्थान जी के। अब राजस्थान जी के भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें 45 यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे और ये होगा 22.5 अंकों का। क्लियर दोस्तों। अब इसमें ये होता है कि देखो जो पहले वाला है, जो बी पार्ट था पिछले राजस्थान पुलिस में, जो बी पार्ट था वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सामान्य विज्ञान और भारतीय जीके और करंट अफेयर तीनों चीज डाल दिया गया। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चनों के अंदर पूरी भारत की जीके है, पूरी साइंस है और करंट अफेयर है। ठीक है। ए पार्ट में तो आप रीजनिंग पहले वाली है, इसमें कंप्यूटर की जोड़ दिया गया। तो ये 60, एक तो हमने को सबसे ज्यादा नंबर लाने का जो वो है, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनके लिए जो डी पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। राजस्थान की जीके, टोटली राजस्थान की जीके, उनके लिए कोई हट के अलग से सिलेबस नहीं है। राजस्थान की जीके आप वो स्टूडेंट इस जो डी पार्ट को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे आज भी वही नए सिलेबस में वही इंपॉर्टेंट रहेगा बी पार्ट। बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट के आप छोड़ो, इसमें 10 क्वेश्चन है, आप आराम से 4-5 क्वेश्चन आराम से इजी से कर लोगे। अच्छी तैयारी करोगे तो आराम से 7-8 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जो रीजनिंग वाला है उसमें कंप्यूटर रीजनिंग में आराम से 60, इसमें भी आप लगभग कर लोगे। आज भी मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बी पार्ट है वही इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें क्वालिफाई के अनुसार। जैसे क्वालिफाई का इसमें कोई रोल नहीं है, इस बार मेन पॉइंट है इस सिलेबस का, क्वालिफाई का कोई रोल नहीं है। ऑल ओवर 75 अंकों में से जनरल ओबीसी को लाने होंगे 40%, 40%, और जो SC ST है उनको 36%, 36। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, टोटल अंक होते हैं 150, टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और नंबर होते हैं उनका आधा नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना है, 150 में से आप कितना वहाँ पे सही करके आते हो। ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग की बात करेंगे, माइनस मार्किंग की बात करेंगे, वो 1/4 है। कई लोग बोलेंगे 1/8 अंक, 1/8 अंक का मतलब भी वही है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का है। तो अगर मान लो अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसका 1/8 अंक कटेगा। आप उसको ध्यान ही मत दो, आप सीधा सीधा ये समझो अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आधा नंबर कट जाएगा। आप क्वेश्चनों पे जाओ, अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। क्लियर। आप अंकों पे जाओ मत, अंकों पे मत जाओ, आप क्वेश्चन पे जो भी परसेंटेज बनती है क्वेश्चन में बनती है। क्योंकि पहले था ए पार्ट बी पार्ट, उसमें अलग अलग था, ए पार्ट का एक क्वेश्चन का 1 अंक था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सभी के क्वेश्चन और सभी के अंक इक्वल है। अब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस बार एबाग में क्या डाल दिया गया उसने, कंप्यूटर के साथ में रीजनिंग पहले का सिलेबस सेम है, कंप्यूटर की आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। रही बात सामान्य विज्ञान और भारतीय जी के सेम पहले वाला ही चैप्टर है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। साइंस पिछली बार भी काफ़ी आई थी, काफ़ी टफ आई थी, इसी वजह से लोगों ने अच्छे अंक लाते हुए भी अनक्वालिफाई इसी वजह से हुआ था, क्योंकि पिछली बार प्रत्येक पार्ट में 30% अंक लाना अनिवार्य था। इस बार ऐसा नहीं है। अब बात आती है कंप्यूटर में। आपको मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि लगभग आप अब ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे सामान्य विज्ञान, भारतीय जी के, तो इनमें थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसे कंप्यूटर की बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की जो मेन स्ट्रक्चर है वो परीक्षा पूछा जाएगा, रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उसके बारे में, CPU के बारे में, इनपुट आउटपुट उपकरण, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, सूचना टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल वगैरह। इसके अलावा काफ़ी भी और भी सारे कंप्यूटर के इसमें सब्जेक्ट है। अब सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। सामान्य विज्ञान की भी लगभग आपको सामान्य विज्ञान के पूरे जो उसका सिलेबस है उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बी पार्ट बहुत हार्ड है। छोटा मतलब 35 क्वेश्चन है, 35 अंक क्वेश्चनों में सामान्य विज्ञान के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय जीके के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे, और लगभग करंट अफेयर के 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन पूरी साइंस में से आएंगे, आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसमें लगभग विद्युत धारा, लेंस, दर्पण, अणु परमाणु, अम्लसार, भौतिकी, ईंधन, मानव रोग उपचार, इसके अलावा काफ़ी है पारिस्थितिकी है और सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है। काफ़ी सारे इसमें जो सब्जेक्ट में है वो कवर करना पड़ेगा आपको। अब भारत की जीके में मोटा मोटा समझते हैं 3-4 चीज़ें पूछेगा वो। एक तो भारतीय इतिहास होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और एक भारतीय संविधान होता है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी, ठीक है, भारतीय भूगोल और समसामयिक की वो करंट अफेयर है। राजस्थान में सेम है,
जो भारत की स्थिति है वो सेम राजस्थान में, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की भूगोल और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन राजस्थान से पूछे जाएंगे। अब जो हम बात कर रहे थे सी पार्ट की, जो सी पार्ट नया जुड़ा गया है, 10 क्वेश्चन आएंगे। वो 10 क्वेश्चन इसलिए कौन कौन से पूछे जाएंगे, जैसे बलात्कार के अधिनियम और उनसे कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, ठीक है, घरेलू हिंसा, अपहरण, यानी कि टोटल ही ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे और उनकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी नॉलेज के हिसाब से कि आप मान लो कि डिपार्टमेंट ही सही है, एग्जाम भी पुलिस डिपार्टमेंट की है, तो उसी के हिसाब से, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस वालों की नॉलेज में बढ़ाने के लिए ये सी पार्ट जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम रेगुलर क्लास लेंगे, वीडियो लेके आएंगे, इसमें आपको लगभग 1 महीने में पूरी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और थ्योरी से समझाएंगे। तो सिलेबस कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वही बी पार्ट आज भी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर जो नॉलेज है वो ए पार्ट में डाल दी गई है। इसका हट के जो बता रहा हूँ क्या क्या इसमें हट के किया गया है, जो 30% वाला जो पासिंग मार्क था वो खत्म कर दिया है। इसमें इक्वल परसेंटेज निकलेगी। आप मान लो इसमें अगर अंक कम लाते हो तो इसमें ज़्यादा ला सकते हो, इस बार ये आसानी रहेगी। माइनस मार्किंग वही है, बस ये है कि थोड़ा यहाँ पे आपको प्रेशर रहेगा। 150 क्वेश्चनों को आपको 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा, यानी कि 150 क्वेश्चनों को आपको 120 मिनट में, यानी कि समय से कम नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो वही है राजस्थान पुलिस की, अच्छे से तैयारी करो, समय बहुत कम है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट बनाओ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का चैप्टर यही है हमारा, राजस्थान का जो बेसिक है, राजस्थान पुलिस का सिलेबस। अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, समय बहुत कम है। हम रेगुलर इसकी क्लास लेंगे और राजस्थान पुलिस की आपको ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।